Students, now I will be telling you how to solve a homogeneous differential equation, as I had already explained that what exactly a homogeneous differential equation is. What are its features? How can you differentiate whether the given equation is from the variable separable method और the homogeneous equation, वो मैंने आपको अभी तक बताया. अब मैं आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ कि इसी क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन है इसको होमोजीनियस मेथडोलॉजी से कैसे सॉल्व करते हैं. जब भी आप होमोजीनियस मेथडोलॉजी अप्लाई कर रहे रहते हो इसमें आपको एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है. ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है जो भी होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है ना. तो इफ़ यू आर अप्लाइंग दी होमोजीनियस मेथडोलॉजी तो आपको एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है. क्या सब्स्टिट्यूशन रहता है, ध्यान से देखो, ये हर क्वेश्चन में करना पड़ता है जो होमोजीनियस मेथडोलॉजी से सॉल्व हो रहा है. सब्स्टिट्यूशन ऐसा रहता है कि आपको जहाँ y है वहाँ vx सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है. जहाँ y है इस क्वेश्चन में, जहाँ जहाँ y दिख रहा होगा आप वहाँ वहाँ vx सब्स्टिट्यूट करोगे. मतलब आप जब इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो dy बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आ जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स. मतलब जहाँ dy बाई डी एक्स है आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स. तो मैं यहाँ dy बाई डी एक्स की जगह ये क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. इज इक्वल्स टू, अब 2xy माइनस वाई स्क्वायर है तो जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ वहाँ मैं vx सब्स्टिट्यूट करूँगा. तो ये बन गया 2x डॉट vx माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर. ठीक है, तो जहाँ जहाँ y दिख रहा था वहाँ वहाँ मैंने vx डाला और ये हर क्वेश्चन में करना है. आप जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपको ये सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा. और dy बाई डी एक्स की पहले वैल्यू जो कि हमेशा इसके बराबर रहेगी वो dy बाई डी एक्स की जगह लिखना, और जो आपने यहाँ पे होमोजीनियस की इक्वेशन बना के रखी है उसमें y की जगह vx सब्स्टिट्यूट कर देना, मैंने जैसे यहाँ करके रखा है. अब आपको ये क्वेश्चन ऐसा दिखेगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये 2x यहाँ पे लेकर जा रहा हूँ तो ये बन जाएगा v माइनस 1/2 v स्क्वायर. ये 2x स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में भी लेकर गया, ये 2x स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में भी लेकर गया. तो v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v माइनस वी स्क्वायर बाई 2. मतलब अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये प्लस v और ये प्लस v तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और मेरे पास बच जाएगा x डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 वी स्क्वायर. ठीक है, x डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 वी स्क्वायर. अब इसमें मैं वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करता हूँ और इसको इंटीग्रेट करता हूँ. ध्यान से देखिएगा, वी स्क्वायर को यहाँ लेकर आ रहा हूँ तो ये बन जाएगा डी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 एक्स डी एक्स, है ना. तो वी स्क्वायर को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाए, ये जो वी स्क्वायर है ये डी वी के नीचे आ गया और ये जो x है ये इधर चला गया डी एक्स के पास में. अब देखो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल आपको करते बन रहा है v और x को. जैसा आप वहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल में y और x को आइसोलेट करके इंटीग्रेट करते थे दोनों तरफ,
अब आप v और x को यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे और दोनों तरफ आंसर वहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो dv अपॉन वी स्क्वायर अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा dv अपॉन वी स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 x dx, है ना। तो अब आपने इसको इंटीग्रेट करा तो इसका आंसर आ जाएगा -1/v इज इक्वल्स टू -1/2 log ऑफ x प्लस सी। ठीक है, अब इसमें वापस v की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए। v काय के बराबर है, v इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। v काय के बराबर है यहाँ पे y अपॉन एक्स के। तो क्वेश्चन में वापस आप v की जगह y अपॉन एक्स सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सो इट विल बी -x अपॉन y इज इक्वल्स टू -1/2 log ऑफ x प्लस सी। सो ये आपका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन है जो कि आपने होमोजीनियस मेथड से कैलकुलेट किया। दिस इज़ द फाइनल सल्यूशन कैलकुलेटेड बाय होमोजीनियस मेथड। मैं फिर से मेथड को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया और आपको ये बात डिसाइड करनी है कि ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा कि होमोजीनियस से सॉल्व होगा। ये सबसे पहला डिफरेंशियल इक्वेशन का आएगा आपके सामने चैलेंज। अगर आप ये बात डिसाइड कर लेते हो कि ये वेरिएबल सेपरेबल मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन है कि ये होमोजीनियस का है, अगर आपने ये बात डिफाइन कर ली, मेथड सेपरेट कर ली, तो फिर आप होमोजीनियस में कैसे आगे बढ़ोगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको dy/dx के फॉर्म में अरेंज कर लोगे, मतलब dy/dx को आइसोलेट कर लोगे और बाकी सब टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लोगे। वेरिएबल सेपरेबल में हम dy और dx को दोनों को आइसोलेट कर देते हैं, dy को एक तरफ पुश कर देते हैं, dx को एक तरफ पुश कर देते हैं। ये हम वेरिएबल सेपरेबल में करते हैं। लेकिन होमोजीनियस में dy अपॉन dx एक ही साथ में रखते हैं, जो कि मैंने यहां रखा हुआ है, आपको दिख रहा है। होमोजीनियस में नेक्स्ट मेथड रहती है, जो नेक्स्ट स्टेप रहता है रैदर, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन पार्ट इन विच यू सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू vx। जहां जहां इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको अगर y दिख रहा होगा वहां वहां आप vx सब्स्टिट्यूट करोगे। जैसे यहां आपको y दिख रहा है, जहां जहां y दिख रहा है तो आप वहां पे vx सब्स्टिट्यूट करोगे। ये हर क्वेश्चन में करना है। This is to be universally done in all the questions solvable under the category of homogeneous differential equations. तो सबसे पहले मैंने इसमें से dy/dx की वैल्यू निकाली, प्रोडक्ट रूल लगाया यहाँ पे, जो कि ऐसा दिखेगा, और dy/dx की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। उसके बाद जो मेरा RHS था उसमें जहां जहां मुझे y दिख रहा था मैंने वहां वहां vx सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद में वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करा, v वाली टर्म्स को एक साथ तरफ कर लिया और x वाली टर्म्स को एक साथ कर लिया। उसके बाद मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करा और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद v जो आ रहा था उसको वापस y/x से रीसब्स्टिट्यूट कर दिया। जो v आ रहा था उसको वापस y/x से रीसब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसा करने के बाद जो मुझे आंसर मिल रहा है दैट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का वो जनरल सॉल्यूशन है। ये मेथड इज नोन एज सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय होमोजीनियस सॉल्यूशन मेथड। होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने की ये मेथडोलॉजी कहलाती है। प्लीज रेफर टू इट। मैं इसका एक और एग्जाम्पल आपके लिए डाल रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल विच आई हैव सॉल्व्ड एंड एक्सप्लेन्ड।